नमस्ते दोस्तों, आपने थंबनेल देखा ही होगा कि हम इस वीडियो में आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग सीखने वाले हैं। तो आप सब लोगों को पता होगा कि आईपी क्लासेस क्या है, राइट? सो मोस्टली हम 4 क्लास यूज करते हैं। वैसे टोटल 5 क्लासेस है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। सो इसमें से जो क्लास ए और क्लास सी जो है, ठीक है, क्लास ए बी सी, ये यूनिकास्ट क्लासेस है। ओके, मतलब जो इनका ट्रैफिक है वो हम इन क्लासों में जो है 1 to 1 भेज सकते हैं, राइट? आपका जो क्लास डी है वो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस क्लास है, राइट? और क्लास ई जो है वो फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व्ड है, राइट? सो एज अ नेटवर्क इंजीनियर हम लोग क्लास ई को टच नहीं कर सकते, राइट? सो अगर मैं बात करूँ क्लास ए की, तो इसकी आईपी रेंज जो है वो 0 से 127 तक होती है। ये आप इसका आईपी रेंजिंग का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये आप सबको पता होगा, राइट? कि किस क्लास की मिनिमम टू मैक्सिमम क्या आईपी रेंज है, राइट? सो क्लास ए में हमें 0 से लेके 127 तक आईपी रेंज मिलती है। क्लास बी में जो है 128 से लेके 191 तक आपको आईपी रेंज मिलती है। क्लास सी में 192 से लेके 223 तक आपको आईपी एड्रेस की क्लास रेंज मिलती है। और क्लास डी में जो है आपको 224 से लेके 239 तक आपको जो है आईपी क्लास रेंज मिलती है। सो ये तो आपने देखा कि मुझे क्लास ए बी सी और डी में जो है इस तरीके से जो है आईपी क्लास रेंज मिलती है। बट ये हमें मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि ये आईपी क्लास रेंज आई कैसे, राइट? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और डी में ये आईपी रेंज हमें मिली कैसे, राइट? ये तो सबको पता है कि मुझे है ना 127 तक ये क्लास ए में होता है, बट कैसे, राइट? सो एक सिंपल ट्रिक्स है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि अगर हमें क्लास ए का, राइट, क्लास ए का मिनिमम एंड मैक्सिमम आईपी रेंज फाइंड आउट करना है। सो मेरी मिनिमम और मैक्सिमम आईपी वैल्यू क्या होती है? बाइनरी में जो है मिनिमम होता है 0, राइट? और मैक्सिमम होता है 1। तो इसी प्रकार से जो है मुझे अगर मिनिमम रेंज फाइंड आउट करनी है तो आ, आपको और एक चीज पता होनी चाहिए कि आपका जो आईपी एड सॉरी आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है, राइट? तो और कोई भी जो आईपी एड्रेस होता है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास सी का एक आईपी एड्रेस लूँ, तो 192.168.1.10। सो ये ईच ऑक्टेट जो है वो 8 बिट का होता है। सो अगर मेरा एक ऑक्टेट जो है 8 बिट का होता है तो मेरे पास कितने ऑक्टेट है? 4 ऑक्टेट है, राइट? सो मेरा पूरा जो है आईपी एड्रेस वो जो रहेगा मेरा 32 बिट का रहेगा। तो इसी रूल के हिसाब से जो है हम 8 8 बिट ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। तो इसी को हम कॉपी कर लेंगे मैक्सिमम के लिए, कंट्रोल सी। तो अभी देखिए कि मुझे क्लास ए का मिनिमम और मैक्सिमम आईपी रेंज फाइंड आउट करना है। मुझे वैल्यू तो पता है कि 0 से 127 तक आता है, बट कैसे आता है, राइट? सो क्लास ए के लिए जो मेरा फर्स्ट बीट होता है वो 0 होता है, ठीक है? और रिजर्व होता है वो एक्चुअली। तो मैं मेरा जो फर्स्ट बीट है उसको 0 करता हूँ।
मैंने इसको 0 बना दिया। सो मिनिमम के लिए क्या है कि जितने भी ये क्रॉस है उसको मैं 0 बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मिनिमम। फर्स्ट बीट जो है मेरा रिजर्व है 0 और बाकी सारे 0 रहेंगे। डॉट 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 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम मैक्सिमम रहेगा मेरा। पहला बीट जो है रिजर्व रहेगा 0 और बाकी 1 रहेगा। 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, सो इस तरीके से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि ये बाइनरी में है, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो 0000 ये क्या रहेगा आईपी एड्रेस, फिर 0.0.0.0 क्योंकि सारे जो बिट्स है वो 0 है, इसीलिए मेरा जो इसका स्टार्टिंग रेंज है वो रहेगा आपका 0। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है। राइट, सो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक्स पता होगी। मैं जब भी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 8 बिट्स होते हैं। राइट, तो 8 बिट्स में कैसे होता है ये 1, राइट, 2 4 सॉरी 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 8 16 32 64 एंड 128। राइट, सो ये मेरे जो 8 बीट है, जो मेरा पहला होता है वो 1 होता है और मेरा जो लास्ट वाला होता है 128 होता है। सो अभी क्या है कि 128 पे मैक्सिमम के लिए मैं जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये 0 है। राइट, सो 64 से लेके 1 तक का मैं अगर एडिशन करता हूँ तो मुझे 127 मिलेगा। राइट, सो 127.255.255.255। राइट, सो इस तरीके से जो है मुझे क्लास ए की आईपी रेंज मिलेगी। तो जो 0 से लेके 127 तक स्टार्ट होती है। सो इसी तरीके से मैं जो है क्लास बी का फाइंड आउट कर सकता हूँ। राइट, सो अभी देखते हैं कि क्लास बी का कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास बी, जो अपना सेकंड क्लास है। सो क्लास बी का फाइंड आउट करते टाइम जो मेरे रिजर्व बिट है वो क्या होंगे 1 0। मेरा फर्स्ट बिट जो है वो 1 रहेगा और सेकंड बिट जो है मेरा 0 रहेगा। तो ये आपको चेंजेस करना है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए भी आपको सेम चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला मेरा बिट क्या रहेगा 1। राइट, सेकंड बिट 0। ठीक है, तो ये मेरे 2 बिट जो है वो रिजर्व रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे मैक्सिमम के लिए चेंजेस करना पड़ेगा। राइट, सो ये मेरा 1 रहेगा और ये मेरा 0 रहेगा। सो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्या है 1 है, बट किसकी पोजीशन पे है 128 के। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा और बाकी के बिट रेस्ट बिट्स क्या है मेरे 0 है, तो यहाँ पे 128 आएगा। राइट, सो 128.0.0.0। सो मेरा क्लास बी का जो है मेरा मिनिमम आईपी रेंजिंग कहाँ से शुरू होगा 128 से। ठीक है, फिर अब मैक्सिमम निकालते हैं। अब क्या है कि 128 पे आपका क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, और आपका 64 पे जो है 0 है। सो मैं अगर एडिशन करता हूँ, आप उसको कन्वर्ट कीजिए।
128 प्लस आपका 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, एडिशन क्या आएगी आपकी, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद 191। राइट। सो क्लास बी का जो है आपका रेंज आएगा 128 से लेके 191 तक। सो इसी तरीके से हम अब क्लास सी का भी निकालेंगे। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो नीचे लेके आएंगे तो पेस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्लास सी। मैं आपको ये चीज इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होगी तो सबनेटिंग के टाइम जो है आपको किस क्लास का कैसे सबनेटिंग हो रहा है वो मतलब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब क्लास सी के लिए क्या होगा, मेरा रिजर्व बिट 110। राइट, 11 और इसको बनाएंगे 0। ठीक है, ऐसे ही नीचे सेम इसको बनाएंगे 0 और इसको बनाएंगे 1। ठीक है, ये सेम चेंजेस करेंगे यहाँ पे, इसको 1 बनाते हैं और इसको भी 1 बनाते हैं और इसको 0। अब मुझे इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वही सेम फॉर्मूला अपनाएंगे। क्या है कि 128 की पोजीशन पे मेरा 1 है। राइट, और 64, बाकी रेस्ट मेरे बीट क्या है 0 है। तो इसका रेंज क्या आएगा 1, इसकी एडिशन करोगे दोनों की तो 192। राइट, और अब इस बाइनरी नंबर को मुझे डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो सेम उसी इसमें मैं वैल्यू पिक करूंगा। जैसे क्या 128 की जगह मेरा 1 है। राइट, सो 128 प्लस 64। राइट, प्लस 32 की जगह 0 है। राइट, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। राइट, सो मेरी डेसिमल वैल्यू क्या आएगी 223। सो और बाकी के सारे जो मेरी बिट्स है वो क्या है मेरे 1 1 है। तो ऑफ कोर्स अगर सारे 8 बिटों की मैं एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 255। राइट, तो मेरे क्लास सी का जो आईपी एड्रेस रेंज क्या हुआ 192 से लेके 223 तक। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्लास डी का भी निकालेंगे। एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपको अगर आईपी एड्रेस और उसके क्लास समझ में आए तो आपको सबनेटिंग जो है काफी इजीली समझ में आएगा। राइट, मेरा चौथा क्लास थर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे जो है 4 बिट रिजर्व रहेंगे, 1 1 और लास्ट बिट रहेगा 0। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सेम करना है 0 और ये 1 1। ठीक है, यहाँ पे भी फाइंड आउट करने के लिए आपको सेम करना पड़ेगा। तो 1 1 0, दिस इज ऑल्सो 1 1 0। ठीक है, अब इसको हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके फर्स्ट 3 बिट क्या है 1 है। तो 128 प्लस 64 प्लस 32। राइट, सो आपका डेसिमल वैल्यू क्या आया 224। राइट, तो 224। तो आपका क्लास डी का जो है आईपी रेंज शुरू कहाँ से होगा 224 से। राइट, और कहाँ पे खत्म होगा, तो इस वैल्यू को आपको क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वही है 128 प्लस 64 प्लस 32। राइट, प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। जो 0 है उसको छोड़ देना है। राइट, उस बिट को वैल्यू क्या कंसिडर करनी है 0।
और रेस्ट की जो वैल्यू जो है वो टेबल के हिसाब से ये लेनी है। तो इसका क्या आएगा, टू टू सॉरी 239। तो इसकी रेंज क्या होगी, 2242 239। और रेस्ट सारे 1 1 है तो 255 255 255। सो इस तरीके से जो है हम किसी भी क्लास का जो है रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये याद कैसे रखना है, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ। ठीक है, इसके जो है मैक्सिमम को करते हैं हम, हाँ सॉरी मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम करो, मैक्सिमम मैक्सिमम को हम ये करेंगे कॉपी, कंट्रोल यहाँ पे लिखता हूँ क्लास ए। ठीक है, उसके बाद क्लास बी, क्लास बी का करेंगे कॉपी, ये रहा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, राइट। क्लास सी का करेंगे कंट्रोल सी, राइट, कंट्रोल, मैं शायद कॉपी पेस्ट किया था कुछ, राइट। क्लास डी। सो देखिए, क्लास ए में पहला बिट रिजर्व किया 0, राइट। फिर क्लास बी में जो है 2 बिट रिजर्व किए 1 0। फिर क्लास सी में 3 बिट रिजर्व किए 1 1 0। और क्लास डी में जो है हमने 4 बिट रिजर्व किए 1 1 1 0, राइट। मिनिमम के लिए जो है रेस्ट 0 रहेंगे और मैक्सिमम के लिए रेस्ट बिट जो है आपके 1 रहेंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको जो है आपके क्लास की आईपी रेंज मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको यहीं पे लिख लेते हैं, इसके है ना एग्जांपल लेते हैं। सो क्लास ए का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 10.16.2.10। ठीक है, सो इसकी अगर मैं फर्स्ट ऑक्टेट देखूंगा तो क्या है 10 है। और मेरी मेरी जो इसकी रेंज रहती है वो क्या रहती है 0 to 127, राइट। सो ये मेरा क्लास ए का आईपी एड्रेस हो गया। वैसे ही क्लास बी को देखेंगे हम, इसमें जो है 172.16.1.20। ठीक है, सो यहाँ पे भी मुझे जब चेक करना होगा, मैं क्या चेक करूंगा, इसकी फर्स्ट ऑक्टेट, राइट। सो इस प्रकार से जो है इसका ये जो आईपी एड्रेस है वो क्या है क्लास बी का। और आप सब लोगों को जैसे फैमिलियर आईपी एड्रेस वो है क्लास सी, 192.168.0.1, राइट। मैक्सिमम राउटर्स वगैरह का ये आईपी होता है, लोकल आईपी। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा क्लास है, क्लास सी होता है। इनकी सबनेटिंग के टाइम ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्लासेस, क्योंकि इसका जो सबनेटिंग है वो
डिपेंड होता है उसके क्लास पे, राइट। सो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो क्लास डी का हम एक आईपी एड्रेस ले लेते हैं 239.110.2.50, ठीक है। सो ये मेरा क्या हो गया, क्लास डी का आईपी एड्रेस हो गया। सो इस प्रकार से जो है हम आईपी एड्रेसिंग की रेंज कैसी आई और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने देखा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सी का सबनेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सबनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबनेटिंग, क्योंकि जिसको सबनेटिंग आ गया उसको 50% नेटवर्किंग आ गया, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबनेटिंग देखेंगे।